नमस्कार सभी को D2D ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने आपके लिए काउंसलिंग प्रोसेस इन डिटेल वाला सीरीज लाया था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज उसका पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एंड पार्ट 2 में चॉइस फिलिंग का प्रोसेस इन कंप्लीट डिटेल देख लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे सीट अलॉटमेंट और एडमिशन का प्रोसेस। ये हम लोग आज कवर करेंगे। अगर आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 अभी तक नहीं देखा तो फिर आप लोग जल्दी से वो जाके देखो। अगर हो सके तो आप लोग पहले वो देख लो, वरना आप लोग बाद में भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक हम लोगों का जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स है हम लोग सबसे पहले आप लोगों को वहां पर इन्फॉर्म कर देते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। वहां आप लोगों को जो है फ्री में गाइड भी किया जाएगा। और अगर आप लोगों को प्रीमियम प्लान के बारे में जानकारी चाहिए तो फिर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को जो है सारी जानकारी मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीट अलॉटमेंट। तो सीट अलॉटमेंट जो है वो कैसे होता है, आपका रैंक क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, इन सब के ऊपर बेस्ड करके जो है आप लोगों को एक सीट अलॉट किया जाएगा। और ये जो सीट अलॉट है आप लोगों को कैसा रहेगा, एक रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में जो है आपका नेम के अगेंस्ट आपको एक कॉलेज दिखेगा। आपको क्या करना है, उस कॉलेज में जो है जाके रिपोर्ट करना है उस स्पेसिफिक डेट में, जो भी डेट वो लोग मेंशन करेंगे। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा फॉर्मेट कैसा रहता है। उससे पहले एक बहुत ज्यादा कॉमन डाउट आ रहा है, वो ये है कि इस साल मतलब ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा दिख रहे हैं, तो क्या उसका कट ऑफ जो है यूआर से ज्यादा जाएगा। मतलब अगर किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट ज्यादा दिख रहे हैं तो क्या उसका कट ऑफ यूआर से ज्यादा जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात ये है, तो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं क्या मुझे ईडब्ल्यूएस से यूआर में आ जाना चाहिए। तो आप लोगों को मतलब यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी टॉप सीट्स विल बी फिल्ड एज जनरल कैटेगरी। मतलब चाहे आपके पास कोई भी रिजर्वेशन हो, अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो फिर आप लोगों को जो है जनरल कैटेगरी के अंदर ही डाल दिया जाएगा। आप लोगों को टॉप कॉलेज जनरल के हिसाब से ही मिल जाएगा। मैं आपको 2 एग्जांपल से समझाता हूँ। पहला एग्जांपल ये समझ लीजिए, एक ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है जिसको मतलब विदाउट यूजिंग हिज रिजर्वेशन उसको टॉप कॉलेज मिल रहा है। मतलब इतने अच्छे मार्क्स आए हैं कि उसको जो टॉप कॉलेज मिल रहा है विदाउट यूजिंग रिजर्वेशन ही मिल रहा है, तो उसको जो है जनरल कैटेगरी के अंदर ही रख दिया जाएगा। उसी तरह एक ईडब्ल्यूएस का ही स्टूडेंट है जिसको सिलेक्शन तो मिल रहा है लेकिन उसको टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो तब क्या होगा, तब उसका रिजर्वेशन सामने आएगा एंड उसको जो है उस रिजर्वेशन की मदद से उसको टॉप कॉलेज मिल जाएगा एंड उसको जो है ईडब्ल्यूएस में क्लासीफाई कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को टॉप कॉलेज मिल रहा है तो उसको कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसको जो है जनरल कैटेगरी से ही सीट मिल जाएगा। उसके बाद चले देखते हैं एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है। तो सीट अलॉटमेंट बेसिकली इंटरनल प्रोसेस है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। एडमिशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये ऑफलाइन प्रोसेस है, याद रखना है इस बात को। आप लोगों को जो फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा उस कॉलेज में जहां आपको सीट मिला। उसके बाद आपको जो है एडमिशन का प्रोसेस जो है एक स्पेसिफाइड डेट से पहले करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का डेटा ये है, लास्ट ईयर 23 अगस्त लास्ट डेट था, 22 अगस्त एंड 23 अगस्त डेट दिया गया था। तो इन दोनों डेट में आप लोगों को जो है जाके सीट लेना था, एडमिशन लेना था। और अगर आप इनकेस इन दोनों डेट में नहीं जा पाए तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रख लो। उसके बाद जो एक सिलेक्शन लिस्ट आता है, इसी नोटिस के साथ एक सिलेक्शन लिस्ट भी आता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम लिखा होता है, उसका रोल नंबर लिखा होता है एंड उसके अगेंस्ट यहाँ पर कॉलेज लिखा होता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, उस कैंडिडेट को उसका जो नेम है उसके अगेंस्ट जो कॉलेज उसको असाइन किया गया है उस कॉलेज में जाके उसको एडमिशन लेना पड़ता है उसी स्पेसिफाइड डेट के अंदर। ये डेट था लास्ट ईयर का, इस साल भी ऐसा नया डेट आएगा। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो देखो हम लोग जो है हमेशा चाहते हैं कि आप लोग जो है मोस्ट बेनिफिटेड केस में ही रहो। मतलब बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के दौरान आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वो सब लोग आप लोग रेडी रख लो। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को एडमिशन के दौरान चाहिए होगा। उसके बाद डीड ऑफ एग्रीमेंट, ये आपको बाद में पता चल जाएगा, एडमिशन के वक्त आपको पता चल जाएगा डीड ऑफ एग्रीमेंट क्या है। इसके बारे में अभी नहीं सोचना, इतना टेंशन नहीं लेना। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, इस साल जैसे ही ये वाला लेटर आ जाएगा, ये वाला सर्कुलर जैसे ही रिलीज हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा ये कैसे लेना है। बेसिकली इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है जिस भी पेज में आपका नेम लिखा है, और उसको प्रिंट करके आप लोगों को जो सबमिट करना है। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा ओएमआर शीट का भी आप लोग प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, और साथ में इन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो है जेरॉक्स कॉपी भी रख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सब आप लोगों को जो है कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, यही रूल है। तो इसलिए सजेस्ट करता हूं मैं
जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सबके आप लोग अभी से ही जो है 3-4 जेरोक्स कॉपीज रेडी रख लो। उसके बाद एन एग्जाम में क्या क्या चेंजेस आया है इस साल वो देखते हैं। तो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स में कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। एन एग्जाम 1 में भी कोई चेंज नहीं आया, ये भी सेम है। एन एग्जाम 1 मतलब वो आपका परमानेंट रेसिडेंसी वाला। एन एग्जाम 2 कम्प्लीटली चेंज हो गया है। एन एग्जाम 2 पहले था स्टडी इन असम, अभी वो है 3 जनरेशन लिंक का सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट के जितने भी एनेक्सर्स है, ओबीसी, एससी, एसटी, वो सब अनचेंज्ड है, वो सब सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद सर एरिया का जो एनेक्सर था वो कम्प्लीटली रिमूव है, आप लोगों को अब ये वाला एनेक्सर नहीं दिखेगा। उसके बाद नया क्या आया है इस साल, नया आया है प्रूफ ऑफ स्कूलिंग, और वो भी क्लास 1 से 12। मतलब जितने भी कॉलेजेस में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है क्लास 1 से 12, जितने भी स्कूल कॉलेजेस में आपने पढ़ा है, सभी के प्रिंसिपल या हेडमास्टर का आपको साइन यहाँ पर ला के सबमिट करना पड़ेगा, और ये अभी तक मैंडेटरी है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें सूटी स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इसके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे आप एडमिशन लोगे उसके बाद ये सब करते हैं, आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन क्या जाएगा, वो रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाता है। उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म, मतलब अब जो हॉस्टल लोगे यहाँ पर आप लोगों को एक अलॉटमेंट फॉर्म फिलअप करना होता है, तो ये आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। इन सब के रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन अभी बिल्कुल भी नहीं लेना। स्टूडेंट ऐसे ही मतलब घबराते रहते हैं इन सबको लेकर। उसके बाद फीस डिपोजिशन, तो देखो मतलब जितने भी ओल्ड कॉलेजेस है ना, वहां पर जो एडमिशन फीस है, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट सब मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ। ओल्ड कॉलेजेस में अप्रोक्स से रहता है 25,000 के आसपास, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। और जितने भी न्यू कॉलेजेस है, न्यू कॉलेजेस में लगभग 35,000 के आसपास रहता है, ये अप्रोक्सीमेट है, इतने के आसपास से रहेगा। हालांकि सेफर सेट के लिए जो है आप लोग 40 के मान सकते हो, इतना आप लोग अभी सेव करके रख लीजिएगा। उसके बाद एडमिशन के वक्त ही आप लोगों को जो काउंसिलिंग फीस भी आप लोगों को डिपोजिट करना है, जो कि है 1000 रुपीज से एडमिशन के वक्त देना है। काउंसिलिंग या रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको ये नहीं देना। तो बेसिकली यही है आप लोगों का एडमिशन का स्टेप। आई होप आप लोगों को जो है हर एक डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एडमिशन के वक्त आप जब भी कॉलेज में रिपोर्ट करोगे ना, तो आप लोग को, अगर आप लोग D2D ऑनलाइन से जुड़े हुए हो, तो फिर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। वहां पर टीम मेंबर्स रहेंगे, आप लोगों को जो है गाइड कर दिया जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, ठीक है। वहां पर हमारे मेंबर्स रहेंगे, आप लोगों को एक एक स्टेप में गाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और बात मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड आप लोग देख पा रहे हो, ये सब लोग जो है आप लोग रेडी रख लो। हो सकता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ना चाहिए हो सकता है डॉक्यूमेंट्स जितने चाहिए वो थोड़े कम है, तो अच्छी बात है ना। मतलब आप लोग ज्यादा प्रिपेयर करके जा रहे हो, लेकिन अगर आप कम प्रिपेयर करके जा रहे हो और अगर ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा तब तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रख लो, और अगर कोई अपडेट है तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे ऑफकोर्स, और साथ में एनएक्साइज भी। तो यही था आप लोगों का एडमिशन स्टेप। उसके बाद हम लोग अपग्रेडेशन के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में कुछ डाउट्स जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो सब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगता है ये सब इतना रिसर्च करने में, सब कुछ एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपके सामने लाने के लिए जो है बहुत एफर्ट चाहिए होता है। तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।